मैथ विद अक्षय सर में आपका स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे वर्ग। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर। देखो हमें वर्ग याद 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यानी कि हमें 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। इसके आगे जितने भी स्क्वायर हमें बनाने हैं निकालने तो उनको ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। ठीक है, जैसे 2 डिजिट यानी कि 2 अंक वाले नंबरों का 2 अंक वाले नंबरों का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आज हम सीखेंगे 2 अंक वाले नंबरों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हमें निकालना हो 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर निकालना है तो ये जो वन दे रखा है पहले इसका स्क्वायर करो, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करो तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो इनको एक साथ लिख देंगे 1 और 6। ठीक है, उसके बाद इन तीनों संख्याओं को यानी कि 1, 6 और 2 की गुणा करो, यानी 1 गुणा 6 गुणा 2, इनकी गुणा करोगे तो 6 दूनी 12। 12 को हमें इसके नीचे लिखेंगे, जो इकाई अंक है इसको छोड़ना पड़ेगा, इकाई अंक छोड़ के, और जो 12 को लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे। तो इनको अब जोड़ लो, जोड़ेंगे तो 6 एक 6 हो गया, 3 2 5 हो गए और 1 1 2 हो गए। तो यानी कि हमें 16 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 256। ठीक है, यानी कि 16 का स्क्वायर देखो दोबारा फिर समझो, 16 का स्क्वायर कैसे निकालना है। 16 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, इनको सटा के लिख लेंगे एक साथ 1 और 36। ठीक है, फिर ये संख्या दे रखी है यानी 1, 6 और इसका स्क्वायर 2 दे रखा है तो इन तीनों की गुणा कर लो। तो 1 गुणा 6 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। 12 को हमें लिखना है तो इकाई अंक छोड़ के बाकी इधर को लिखना है। 12 को इकाई अंक छोड़ के आगे इधर को 12 लिखना है तो 6 ऐसे ही आ जाएगा। इनको फिर जोड़ना है, 6 ऐसे ही आ जाएगा, 3 2 5 हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा तो 256 हो जाएगा। ऐसे ही 2 अंक की जितनी भी संख्या है किसी का भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लीजिए 23 का स्क्वायर निकालना हमें। ठीक है, 23 का स्क्वायर निकालना, पहले 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो हमें 2 डिजिट में लिखना है तो 0 9 लिखेंगे इसको। ठीक है, अब इनको सटा के लिखना है तो 4 0 9। अब अभी बताया था कि मैंने इन 2 और 3 और इसका स्क्वायर इनकी तीनों की गुणा करो तो 2 गुणा 3 गुणा 2 तो 2 3 6 6 दूनी 12, ये 12 आ जाएगा। 12 को इसके नीचे लिखना है। ठीक है, इकाई के जो अंक है उसको छोड़ना है। ठीक है, फिर इनको जोड़ना है तो 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। ठीक है, ऐसे हम किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें 42 का स्क्वायर निकालना है तो वही तरीका होगा 42 का स्क्वायर निकालने के लिए। पहले 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 4 को सिंगल नहीं लेना है बल्कि 2 डिजिट में लेना है। तो 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे 0 4। अब इनको एक साथ हटा के लिखना है तो 16 0 4। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है तो 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। 16 को इसके नीचे लिखना है, हमें जो इकाई अंक है उसको छोड़ना है और उसके बाद जोड़ देना है। ठीक है, तो 4 6 और ये हो जाएगा 7 और ये 17, 17 से 64 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, यानी कि पहले 16 का स्क्वायर 2 अंक वाले जितने भी नंबर होते हैं, यानी कि 10 से लेके आगे 99 तक के जितने भी 2 अंक वाले नंबर होंगे उनका हमें स्क्वायर निकालना है। तो जिस जो भी दे रखा हो उसको अलग अलग स्क्वायर निकालना। जैसे 1 का स्क्वायर निकाला हमने 1, 6 का स्क्वायर निकाला 36। ठीक है, फिर जो भी डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई करो, यानी 1 गुणा 6 उसकी पावर 2 है तो पावर 2 कर दी, बराबर में 12, इनकी गुणा करेंगे तो 12। इनको सटा के लिखना है 1 और 36, 1 और 36 हो गया, सटा के लिखना है। अब ये जो 12 हमने मल्टीप्लाई की तो 12 को क्या इकाई अंक छोड़ के इधर लिखना है 12। ठीक है, फिर इनको जोड़ देना है 6 3 2 5 और 1 1 2, 256 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने 23 का स्क्वायर निकाला तो पहले बताया था कि इनको अलग अलग स्क्वायर निकालो। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9। अब ये 3 का स्क्वायर 9 होता है लेकिन 9 को 9 नहीं लिखना है बल्कि 2 डिजिट का अंक लिखना है तो 0 9। अब इन तीनों नंबरों के गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी 2 गुणा 3 गुणा 2, तो इनकी गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इनको सटा के लिखेंगे 4 0 9 और 12 को हमें एक डिजिट छोड़ना है, यानी इकाई का अंक छोड़ना है, इधर लिखना है तो 12 हो जाएगा। तो 9 2 5 यानी 529 हो जाएगा। ऐसे ही हमने 42 का स्क्वायर किया। ठीक है, 42 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 नहीं लिखना बल्कि 0 4 लिखना है, उसका स्क्वायर दे रखा था। अब इन तीनों नंबरों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 4 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इनको सटा के लिखेंगे 16 0 4। अब इनकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 को इधर लिखना है इकाई अंक छोड़ के तो ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, या 17 से 64 आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे 2 अंकों की कोई भी संख्या को हम आसानी से वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, 2 अंकों की जितनी भी संख्या होती हैं
उनको आसानी से वर्ग कर सकते हैं। अब आते हैं 3 अंकों की संख्या पे, ठीक है। 3 अंकों की संख्या यानी 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? जैसे 3 अंकों की संख्या निकालना है, मान लीजिए 101 का स्क्वायर निकालना है, 101 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले ये देखो 101 है वो किसके नजदीक है, पहले ये 101 देखो तो किसके नजदीक है, 100 के, ठीक है। तो इसका जो बेस होता है ना, बेस 100 लेना पड़ेगा हमें। बेस कितना लेना पड़ेगा, 100। बेस 100 लेना पड़ेगा, तो 100 बेस लेके तो 101 दे रखा है, तो इसमें एक जोड़ो और एक घटा दो। क्या करना पड़ेगा हमें, बेस 100 लेके इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। तो 100 में 101 में एक जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, और 101 में से अगर हम एक घटा भी देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। हमने बेस लिया था 100, तो 100 से भाग करना पड़ेगा, और जो बन दे रखा था 101 है, तो 100 से कितना देगा, एक, उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होता है। एक को एक नहीं लिखेंगे बल्कि 01 लिखेंगे, ठीक है, 01। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 102, और ये 01 बचा, तो 101 मतलब 102 01, ये आंसर आ जाएगा। यानी 101 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 102 01, ठीक है। यानी किसी भी 3 डिजिट की जो संख्या होगा, अगर उसका हमें वर्ग करना है तो 101, जैसे 101 का स्क्वायर किया था, ठीक है, तो 101 आधा हम 100 लेंगे, आधा 100 लेंगे तो 101, ये 100 से कितना अधिक है, मतलब कितना कम है, तो एक कम है, ठीक है, मतलब एक अधिक है, और एक मतलब इसमें से एक जोड़ेंगे, एक कम कर देंगे, ठीक है। 101 में एक जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, 101 में एक घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 102। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक, लेकिन एक को एक नहीं लिखेंगे बल्कि 01 लिखेंगे, तो 102 और 01 इसमें लगा दो, तो 102 और 01 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम किसी भी 3 अंकों के डिजिट का हम आसानी से निकाल सकते हैं। अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है हमें, जैसे आगे 112 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था 112 लिखेंगे, इसमें 12 जोड़ दो और 12 घटा दो, ठीक है। 12 जोड़ेंगे 12 घटाएंगे, तो 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। हमने बताया था कि आधार 100 लेना है तो 100 से इसको डिवाइड करना है। अब 12 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 124, ठीक है, और 144। अब यहाँ पे जो लेना है, यहाँ पे 3 अंकों की संख्या आ गई, ठीक है। 3 अंकों की संख्या में केवल 2 ही अंकों की संख्या लेनी है, तो ये जो एक है वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो एक है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 124 में एक ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा, और लास्ट में 44 आ जाएगा, ठीक है। तो 125 यानी 12,544 आ जाएगा। यानी 112 का जब स्क्वायर करेंगे तो 12 जोड़ देंगे, 12 घटा देंगे, ठीक है। 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा, गुणा 12 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। हमने आधा 100 लिया है तो बटे में 100 करेंगे। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 124 और 144। यहाँ पे 3 डिजिट की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, 3 डिजिट की संख्या बढ़ रही है, हमें 2 डिजिट की संख्या लेनी है इधर, तो ये जो 1 आ गया इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये प्लस ऐड हो जाएगा, तो 124 में एक ऐड करेंगे तो 125, 44, ठीक है, तो 12,544 आ जाएगा, ठीक है। 3 अंकों की कोई भी संख्या दे रखी है, हमें इसी टाइप से हम उसका वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 अंकों की जो भी संख्या दे रखी है, मान लीजिए 104 की निकालना है हमें, 104, 4 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 104 लिखा, प्लस 4 करो और माइनस 4 करो, ठीक है। प्लस 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, माइनस 4 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, बटे में 100। हमें 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 108 और 16 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 16, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या लेनी है वो 2 अंकों की लेनी है, 2 डिजिट की संख्या ही लेनी है। जब किसी संख्या में इकाई अंक 5 हो तब हम उसका वर्ग करेंगे, तो कैसे करेंगे, जैसे 5 का स्क्वायर है तो ये हमें पता है 25 होता है। अगर हम 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो जो 5 दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। एक संख्या है तो इस एक में दो, एक इसमें एक जोड़ के इसके गुणा कर दो, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 दूनी 2, ठीक है, 2 हो गया, ये 25 था तो 225, ठीक है। ऐसे अगर हम 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये जो संख्या 2 है, ये 2 संख्या ऐसे लिखेंगे, इसमें एक जोड़ के उनकी मल्टीप्लाई करो, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 25 तो 625 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो, अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है, वर्ग करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि 15 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, ठीक है। अब एक का अब ये एक बचा तो एक को ऐसे रहने देंगे, इसमें एक जोड़ दो अब, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, तो 1 की 2 से गुणा करो तो 2 और 25 इनको सटा के लिख देंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 में एक जोड़ेंगे तो 2 ऐसे ही रहने देंगे, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, इनकी मल्टीप्लाई करो 2 और 3, तो 3 6, तो 625 हो जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या हो जिसकी लास्ट में कितना दे रखा हो, 5 दे रखा हो, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर 85 दे रखा है, 85 का स्क्वायर निकालना हमें, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 8
8 को ऐसे रहने देंगे, इसमें एक जोड़ के 9 हो जाएगा, 9×8 72, ठीक है, 25 ये दे रखा है तो 7225 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या जिसकी इकाई का जो दे रखा हो 5 दे रखा हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए 105 दे रखा है, ठीक है, 105 आगे की संख्या 105 दे रखा है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 105 का 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 है, 10 को ऐसे रहने देंगे, 10 में एक जोड़ो तो कितनी हो जाएगी 11, 11 दाई 110 और ये 25 ऐसे उतार लेंगे तो 11,025 आ जाएगा। ठीक है, यानी जब किसी संख्या की इकाई का अंक 5 हो तो हम उसका वर्ग निकालेंगे तो ये टेक्स्ट निकाल सकते हैं।